नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे सवाल जो एसएससी जीडी में आते हैं उनको एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं कि 45A + 45B = 6750। तो औसत ज्ञात कीजिए, ए और बी का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिए, ए और बी का औसत निकालना है। समझिएगा, एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कि 45A + 45B = 6750 या a + b औसत क्या होगा a + b का, a + b/2, तो यहाँ हो जाएगा 6750/45 × 2। अब आप 9 से काट लो, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 4 × 67, 9 × 5 = 45, 0 और फिर 5 से काटेंगे 15 × 5 = 75 और 15 × 5 = 75, 150 और ये 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा आपको 75। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर क्या है। तो पहले तो ये समझो कि 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनके घनों का योग क्या होता है। आपको पता है फॉर्मूला, घन के योग का फॉर्मूला होता है n + 1 n + 1/2 का n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये घन का योग होगा माइनस n + 1 2n + 1 और बाई 6, ये वर्ग का योग होगा। ठीक है, यही होता है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। 5 संख्या है तो 5 × 6/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 6 × 5 दूनी 10 की 11/6। तो ये काट लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 × 15 = 225 माइनस 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और ये हो जाएगा 0 और ये 117 बटा 5 कर दोगे क्योंकि औसत निकालना है ये 5 संख्याओं का, तो पटा हो जाएगा 5 × 15, 2 × 5 = 20, 34 आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल लिया आपने और उसमें से प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लिया और दोनों का अंतर निकाल लिया, तो जो आया उसमें 5 से भाग दे देंगे तो इनके औसत का अंतर हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला सवाल कह रहे हैं जैक और जॉन के धन का अनुपात 7 संबंधी 13 है और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9 संबंधी 11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपए है तो जोनास के पास कितना धन है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल सा सवाल है। जैक, जॉन और जोनास, ठीक, क्या है 7 और 13, फिर 9 और 11, यही कहानी है। 7 × 9 = 63, 13 × 9 = 117 और 13 11 3 33 3 और 11 का 11 3 14 143। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये 63, जैक का पैसा कितना है 6300, यानी ये 63 बराबर है 6300 के। तो कह रहे हैं जोनास कितना हो जाएगा 14300। 6300 के बराबर है तो 14300 143 14300 के बराबर होगा। जोनास का पैसा होगा 14300। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि ये देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सवाल अभी आप मत करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पहले क्लियर कर दूं। क्वेश्चन बेसिकली देखिए ये है कि ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3 है और बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 5 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी
क्या होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा। देखो ए सिंपल सवाल है, ए बी सी 2 3 3 5, ये हो जाएगा 2 3 5, 2 संबंधे 3 संबंधे 5, चूंकि ये 3 दोनों में कॉमन है तो इसलिए 2 3 5 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 से ही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उससे 132 रुपए अधिक मिलते हैं, संगीता का मासिक वेतन क्या है? ध्यान से समझो कि 3 सही 1/2, 3 सही 2/3, सॉरी 3 सही 2/3% बराबर है 132 के, या 3 3 के 9 तो 11/3% है 132 के। इसको आप ध्यान दीजिएगा तो ये कटेगा कितना, 11 1 11, 2 11 दूना 22, 1% बराबर आ जाएगा आपको। 11 से काटेगा तो 11 1 11, 11 दूना 22 नहीं 36, तो 100% बराबर हो जाएगा 3600। उसका वेतन जो होगा संगीता का वो 3600 हो जाएगा। बात को समझो बस, 3 सही 2/3% बराबर होगा 132 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, पूरा वेतन कितना हो जाएगा 3600 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, सिंपल सिंपल से सवाल है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। लोगों की शिकायत थी कि मैं बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ाता हूं, लेकिन मैं अगर एसएससी जीडी पढ़ा रहा हूं तो एसएससी जीडी के यही लेवल है और इसी को पढ़ना है, उसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15% है, यानी दो संख्याएं अगर x प्लस वाई हैं तो इसका 15% बराबर है संख्याओं के अंतर, यानी x माइनस वाई के बराबर है। आप इसको 15 5 तिहाई 15 5 20 हम 100, 3x प्लस 3y बराबर 20x माइनस 20y, यानी इसको आप ले आएंगे तो -17x बराबर -23y, या x बाई वाई इज इक्वल, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात x बाई वाई इज इक्वल टू 23/17 होगा। ठीक है, यानी x कितना हो गया, x आपको मिल गया 23 और y मिल गया 17, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात यानी y संबंधे x की बात हो रही है तो 17 संबंधे 23 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 475 रुपए प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। एक व्यक्ति 475 रुपए प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, जिससे एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि इसे 575 रुपए प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचना होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप ऐसे किसको कैसे कर पाएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करूंगा, एक तरफ थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन आपको पढ़ दूं कि एक व्यक्ति 475 रुपए प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, जिससे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि उसने 575 रुपए प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल एक तरफ कर दे रहा हूं मैं यहां और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो यार, एक बात समझो, अगर 25% का लाभ है तो 125% बराबर 125% बराबर 475, एक ये हो गया। तो यहां से 100% आप निकाल लोगे, सीपी कितना आ जाएगा, यहां से 100% निकालना, ये 100% बराबर आ जाएगा 380, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ये CP1 है, ये CP1 है। दूसरा 20% का हानि है तो 80% बराबर 475 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखो, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 593.75, 593.75, ये CP2 है। दोनों क्रय मूल्य को अगर आप जोड़ेंगे तो CP1 प्लस CP2 बराबर हो जाएगा 0.75, तो है ही, कट तो नहीं रहे ना, कट रहा है हल्का सा, 1 मिनट। .75 और ये हो जाएगा 3, 9 8 17, 1 5 3 8 1 9, 973.75 हो जाएगा।
और अगर दोनों को आप बेच रहे हो कितने में, 575 में, तो SP बराबर हो जाएगा 575 गुणित 2 बराबर 1150। ठीक है, 1150। अब देखो प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1150 माइनस 973.75। इसको जब आप निकाल रहे हो तो 176 बराबर लिख लो यहाँ 176.25। अब प्रॉफिट परसेंट 176.25 बटा क्रय मूल्य 973.75 गुणित 100, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपको 18% देगा कि आपका लाभ कितना होगा, 18%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन तौलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो कि 1 किग्रा हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो 1000 रुपए की है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, और ये बराबर है 1000 रुपए का। ठीक, कह रहे हैं कि 16% की हानि पर बेच रहा है, यानी 1 kg यानी 100 ग्राम 1000 ग्राम वह वस्तु 16% की हानि पर बेच रहा है, यानी 160 रुपए की हानि पर बेच रहा है, यानी 160 रुपए की हानि पर बेच रहा है, यानी 840 रुपया ले रहा है। ठीक है, ये क्या है, 16% लॉस है। ठीक, लेकिन क्या कर रहा है, 840 रुपए बेच रहा है, लेकिन वजन कितना कर रहा है, 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम के बदले में वो 840 रुपए ले रहा है, जबकि उसको लेना कितना चाहिए, ये SP है, जबकि उसको लेना कितना चाहिए, 750 ग्राम के बदले में उसको लेना चाहिए 750 रुपया, ये उसका CP है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50 इधर 40 उधर, 90 रुपए, प्रॉफिट बराबर 90। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 90 अपान कितने का हो गया उसका पड़ा, 90 अपान 750 इंटू 100। अब 0 0 से खत्म हो गया, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 त्रिक के 9, यानी 12% हो गया। कितना हो गया, 12%। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट दे तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि कह क्या रहे हैं कि 1600 रुपए का सामान है, पहला 90% छूट हो गया और दूसरा फिर से 10% छूट हो गया, तो 90% रिटर्न होगा। 0000 से खत्म हो गया, 00 4 0 है ना, तो सब खत्म हो गया, 16 गुणित 81 हो गया, और ये आ जाएगा 16 का 16 6, आपको आ जाएगा 1296 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप CP मान लो, SP CP MP और SP। MP क्या है, अंकित मूल्य है या मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मान लो PP है या MP है, और ये SP है। कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी 100 रुपए की वस्तु पर 125 रुपया अंकित है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, क्रय मतलब अंकित मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। तो 10% लाभ 110 का होगा, तो छूट कितनी हो गई, छूट हो गई आपको 15 रुपए की छूट हो गई, 15 बटा 125 गुणित 100, यही आएगा आपका छूट प्रतिशत 25 25 125, 25 चौका 100, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12%। ये आपका D ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपए है। धनराशि ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है दोस्त, एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन को पीटना है। कह रहे हैं कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का 6% यानी कितना रिटर्न 30%। ठीक है, देखो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, हर साल 6% मिलेगा, 5 साल तक 30% मिलेगा और 4 साल 20%। तो ये 20%, ये बराबर दे रहे हैं 422 यानी 10% बराबर 422। तो कह रहे हैं कि धनराशि 100% क्या होगा, 100% होगा 42 20। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि P उधार दी गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें प्रत्येक की धनराशि 35,280 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया तो P का मान ज्ञात कीजिए। आराम से सवाल पढ़िएगा, बहुत अलग तरह का सवाल है और इसको समझने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करिएगा। कहने का प्रयास कह ये रहे हैं कि धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई। इसमें प्रत्येक धनराशि यानी प्रत्येक किस्त 35,280 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो P का मान क्या होगा। बहुत सिंपल तरीके से बात को समझो। देखो होता क्या है, इस सवाल को भी मैं मिनिमाइज कर रहा हूं आपको, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा बेहतर तरीके से। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। R क्या है बच्चा, R बराबर है 5% और 5% का मतलब होता है 1/20। कोई दिक्कत नहीं, R बराबर 1/20। अब बात को समझो, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। इंस्टॉलमेंट, अब देखो इसमें हम लोग निकालते क्या है, एक टर्म आता है 1+R। 1+R का मतलब होता है 1+1/20 यानी 21/20। ठीक, इंस्टॉलमेंट I इज इक्वल टू होता है P, ठीक, इंटू इसमें न्यूमरेटर, जो ये 1+R का न्यूमरेटर आ रहा है, ये न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इंटू 1+R। अब देखो I दे रहा है 35,280, ये बराबर मूलधन पूछ रहे हैं, इसका न्यूमरेटर है 21 और डिनोमिनेटर है 20, 21 20 41 और गुणित 1+R दे ही रहे हैं 21/20 यानी 21/20। इसी को आप जब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको P बराबर मिलेगा 65,600। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। 65,600 आपका आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ये आपको आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो फार्मूला क्या है आपके पास, 2 साल का अंतर D बराबर P R/100 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है आपके पास। D 160, P आपको 16,000 दिया हुआ है, 16,000, R कितना है पता करना है, R/100 गुणित R/100। 00 से खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, यानी R² बराबर बचा 1000 यानी R बराबर 10%। ये आपका आंसर होगा, कोई ऑप्शन होगा यहाँ छूट गया है 10%। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कि सुसान 10 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर सकती है। सुनान 100 पुस्तकों को बांधने का काम 20 घंटे में कर सकती है। सुनान तथा प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती हैं। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने में कितना समय लेगी या पूरा करेगी। समझो बात को। सुनान जो है एस मान लो, सुनान
100 पुस्तकें 20 घंटे में बांधती हैं, यानी एक पुस्तक 5 घंटे में बांधती होगी। और सुसान प्लस प्रगति 80 घंटे में 600 पुस्तक बांध देते हैं, यानी 7.5 पुस्तक प्रति घंटा। अंतर निकाल लोगे तो सुसान सुनान खत्म, प्रगति प्रति घंटा 2.5 पुस्तक बांध रही है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 2.5 पुस्तक बांध रही है, तो 60 पुस्तक, यानी यहां से 60 कितने देर में आएगा? 24 से गुणा कर, 24 दूनी 48, 12 60, गुणित होगा 24 तो 60 पुस्तक आएगा। यहां भी 24 से गुणा कर दो, यानी 24 घंटे में आएगा। ठीक है, आज के सेशन में एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।